आज हम इस वीडियो के माध्यम से मानव के कर्म, उसके प्रभाव, पीड़ा, दर्द व दुख पर अपनी बात रखेंगे। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो पीड़ा, दर्द व दुख जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। यह सिर्फ मानव को इस तरह की चीज़ों का बोध होता है, इसलिए मानव इसको स्वीकार कर लेता है और इनके अस्तित्व का उदय हो जाता है। इसका कारण यह है कि मानव चेतनशील प्राणी होता है। उससे जो भी चीज़ें जुड़ती हैं वह सभी चीज़ें अपना प्रभाव छोड़ती हैं। जिस तरह का प्रभाव छोड़ती हैं उसी तरह की अनुभूति मानव को होती है। अगर किसी चीज़ के प्रभाव से मनुष्य को पीड़ा, दर्द, तकलीफ़ या दुख जैसी चीज़ का अनुभूति होता है तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से यह मान बैठता है कि अमुक चीज़ से उसे पीड़ा, दर्द व दुख हो रहा है और उस चीज़ से मनुष्य बचाव करने का प्रयास करता है। यही हाल कर्म के संबंध में भी है। मनुष्य अपने अस्तित्व से कर्म से जुड़ा रहता है। वह कर्म से पृथक रहने की क्षमता नहीं रखता है। कर्म उसके अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा होता है। वह हमेशा कर्म करने के लिए बाध्य होता है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उन कर्मों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। वास्तव में यह प्रभाव ही है जो मनुष्य को पीड़ा व दुख जैसी चीज़ की अनुभूति कराता है और मानव इसी कर्म के प्रभाव को ही पीड़ा या दुख के रूप में स्वीकार करता है और इनसे बचाव करने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य के जो कर्म होते हैं वो दो तरह के, मनुष्य के जो भी कर्म होते हैं उनका प्रभाव तो वैसे तो अलग अलग कर्मों का अलग अलग होता है, किंतु सामान्य रूप से ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मानव के कर्मों का प्रभाव अनुकूल रूप में और प्रतिकूल रूप में आता है। जिन कर्मों का प्रभाव मनुष्य पर प्रतिकूल रूप में पड़ता है उससे मनुष्य को या तो पीड़ा होता है या कोई दर्द होता है या दुख जैसी चीज़ मालूम होती है। यही कारण है कि मनुष्य इनका अस्तित्व न होते हुए भी इन जैसी चीज़ों के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है और इनके निवारण के लिए इधर उधर प्रयास करता फिरता है, जबकि कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, मनुष्य के कर्म का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। मनुष्य के पास कर्म एवं उसके प्रभाव को जानने व समझने की क्षमता होती है। मनुष्य उस कर्म के प्रभाव से बचने की भी क्षमता रखता है, क्योंकि मनुष्य के पास कर्म के चुनाव करने एवं चुने हुए कर्म को करने की शक्ति होती है। मनुष्य अपने लिए ऐसे कर्मों का चुनाव कर सकता है जो उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले नहीं होते हैं और जिन कर्मों का प्रभाव उसके लिए सुखद अनुभूति का कारक होता है। इस तरह से मनुष्य चुनाव के माध्यम से और चुने हुए कर्मों को कर करके मनुष्य स्वयं के कर्मजन्य पीड़ा व दुख से अपना बचाव कर सकता है। या यह कहिए कि इस तरह के कर्मों का जो प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव जो पड़ता है, उनसे जो मनुष्य को पीड़ा व दुख होता है, मनुष्य उनसे अपना बचाव कर सकता है। मनुष्य को कर्म जन्य जो पीड़ा होती है
वह स्वयं के कर्म से, दूसरों के कर्म से, वर्ग, समूह और मानव जाति के सामूहिक रूप से किए जाने वालों कर्मों से भी होती है। इसके अतिरिक्त जंतुओं, वनस्पतियों एवं अनंत में विद्यमान अन्य चीज़ों के कर्म से भी मनुष्य को पीड़ा व दुख होती है। यहाँ पर भी मनुष्य के पास बचाव के साधन उपलब्ध होते हैं। इसका कारण ये है कि स्वयं से भिन्न, चाहे वो कोई मनुष्य हो या कोई अन्य चीज़ हो, वह कर्म मनुष्य के अस्तित्व का हिस्सा नहीं होता है। मनुष्य ऐसे कर्मों से बंधा नहीं होता है। हाँ, यह जरूर आवश्य है कि जब भी मनुष्य अन्य मानव या मानव से भिन्न चीज़ों के कर्म के प्रभाव में आता है तो उस पर उस तरह के कर्मों का प्रभाव पड़ता है, किंतु यहाँ पर मनुष्य के लिए बचाव का साधन है। स्वयं मानव के पास अन्य मानव एवं मानव से भिन्न सभी चीज़ों के लिए द्वारा जो कर्म किए जाते हैं और उन कर्म के परिणाम स्वरूप जो प्रभाव निर्गत होता है और उस प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो कुछ भी दर्द, पीड़ा या दुख मनुष्य को होता है, मनुष्य उनसे बचाव कर सकता है। बचाव का अच्छा साधन होता है। मनुष्य चाहे तो इनसे जुड़े और चाहे तो इनसे न जुड़े। जब मनुष्य इनसे जोड़ता है स्वयं को तो उसे कर्म के प्रभाव का पूरा प्रभाव पड़ता है। इससे मनुष्य पीड़ित होता है, दुखित होता है। और जब मनुष्य स्वयं को अन्य मानव एवं मानव से भिन्न चीज़ों के कर्म एवं उसके प्रभाव से नहीं जोड़ता है तो ऐसे कर्मों का प्रभाव नहीं के बराबर पड़ता है, या पड़ता भी है तो बहने वाले पानी के समान या बहने वाली हवा के झोंकों के समान आए और चले जाते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। जब आप कहीं रोड पर जा रहे होते हैं तो कोई मनुष्य अपशब्द बक रहा होता है तो आपके ऊपर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि हंसी आती है, इसलिए क्योंकि आप उसके कर्म से जुड़े नहीं होते हैं। इसलिए आपको यह प्रतीत होता है कि यह एक मूर्खतापूर्ण कार्य है और मूर्खतापूर्ण कार्य पर आपको दुख होने के बजाय, तकलीफ होने के बजाय हंसी आती है। लेकिन वही अपशब्द जब आपको इंगित करके कहा जाता है तो फिर आपको क्रोध आ जाता है, क्योंकि आप उस अपशब्द से स्वतः जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो आपको इंगित करके कहा जा रहा होता है। किंतु यहाँ पर भी अगर आप पहले से ये पूर्व निर्धारित हों कि हमें इस तरह के कर्मों से एवं उनके प्रभाव से स्वयं को नहीं जोड़ना है, तो आप इनसे बचते हुए ठीक उसी तरीके से निकल सकते हैं जैसे जो कर्म आपको इंगित करके नहीं किए जा रहे होते हैं। किंतु जब आप पहले से निर्धारित नहीं रहते हैं तो जो कर्म आपको इंगित किया जा रहा होता है उससे आप स्वतः जुड़ जाते हैं, क्योंकि किसी चीज़ से कनेक्शन मनुष्य का दो रूपों में होता है। एक तो जो चीज़ें उससे आकर के जुड़ती हैं, दूसरा जिन चीज़ों से मनुष्य स्वतः जुड़ता है। तो मनुष्य के लिए यह आवश्यक होता है कि वह इस तरह का चुनाव या निर्णय पहले से किए रहे कि हमें किस चीज़ों से किन चीज़ों एवं उनके कर्म से जुड़ना है और उनसे नहीं जुड़ना है। अगर मनुष्य इस तरह का निर्णय किए रहता है तो मनुष्य ऐसी जो चीज़ें उसके लिए अनुकूल नहीं होती हैं आकर के उससे जुड़ती हैं तो मनुष्य उनसे नहीं जुड़ता है और वो चीज़ें मनुष्य को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। मनुष्य के पास यह क्षमता हर मनुष्य के पास होती है। हर मनुष्य इस तरह की क्षमता का उपयोग कर सकता है
बशर्ते उसको स्वयं की शक्ति के बारे में ज्ञान हो और उसे यह ज्ञान हो कि वह ऐसा कर सकता है, तो हर मनुष्य कर सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो किसी अन्य मनुष्य द्वारा न किया जा सकता हो। मनुष्य का यह कर्तव्य, यह इस धरती पर कर्तव्य केवल जीवन जीना ही नहीं होता है, अपितु जीवन की रक्षा करना, जीवन को पीड़ा व दुख से बचाना, स्वयं को किसी तरह के कष्ट में न डालना। क्योंकि किसी भी मनुष्य के लिए यह हमेशा जरूरी व आवश्यक होता है कि जिन चीज़ों से वह बचाव कर सकता है उन चीज़ों से वह बचाव करता हुआ जीवन जिए। उसे अनावश्यक रूप से किसी ऐसी चीज़ से जोड़ना नहीं चाहिए जो उसके लिए किसी कारण से पीड़ा व दुख का कारण बन रही हो। हम स्वयं कचरे में हाथ डाल करके अपने हाथ को गंदा करें या हम पीड़ादायक या कष्टदायक चीज़ों से जुड़ करके पीड़ा व दुख सहन करें, यह हमारे ख्याल से किसी भी मनुष्य के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है। कोई भी समझदार मनुष्य एवं निष्पक्ष मनुष्य इसे नहीं पसंद कर सकता है। इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य होता है कि जो चीज़ें उसकी जानकारी में आती हैं या जिन चीज़ों के कारण किसी तरह का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उन चीज़ों को वास्तविकता को जानने का प्रयास करें। वास्तविकता को जानने के प्रयास से मनुष्य को सत्यता की जानकारी होगी और सत्यता की जानकारी होने से मनुष्य किसी चीज़ से अच्छी तरह से अपना बचाव कर सकता है, उससे होने वाले कष्ट को, पीड़ा को बचा सकता है। मनुष्य जब जिस चीज़ का अस्तित्व नहीं होता है, जैसे दुख, पीड़ा व दर्द, हमने पहले ही बताया है, इन चीज़ों का अस्तित्व होता नहीं है। इन चीज़ें किसी दूसरे चीज़ों के कारण अस्तित्वमान होती हैं और चूँकि मनुष्य को इस तरह का की अनुभूति होती है, इसलिए मनुष्य इस तरह की चीज़ों के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। मनुष्य जैसे ही किसी चीज़ के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वैसे ही उस चीज़ का अस्तित्व मनुष्य के लिए अस्तित्वमान हो जाता है और वह चीज़ मनुष्य को उसी रूप में प्रभावित करती है जिस रूप में वास्तव में कोई निर्मित अस्तित्व प्रभावित करती है। तो मनुष्य की स्वीकृति मात्र से ही किसी चीज़ का अस्तित्व हो जाता है, खास तौर से वे चीज़ें जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जैसे पीड़ा है, दुख है, दर्द है। इसलिए मनुष्य को जो चीज़ मालूम हो रहा है या जो चीज़ दिख रही है या जिस चीज़ की अनुभूति हो रही है, उसी के आधार पर कोई निर्णय लेना उचित नहीं होता है। मनुष्य के लिए यह आवश्यक होता है कि उसे जिस चीज़ की अनुभूति हो रही है, चाहे वो पीड़ा का हो, चाहे वह दर्द का हो, चाहे वह दुख का हो, उसे जानना चाहिए कि वह किस चीज़ के कारण से हो रही है और वह कौन सी चीज़ है जिसके कारण मनुष्य को इस तरह की अनुभूति हो रही है। अगर मनुष्य वास्तविकता से परिचित हो जाएगा तो उसके लिए बचाव बड़ा सरल हो जाएगा। यहाँ पर कर्म से मनुष्य को पीड़ा व दुख हो रही है क्योंकि कर्म प्रभाव छोड़ रहा है। अब मनुष्य अगर कर्म की पहचान कर ले और यह जान ले कि किस कर्म का ये प्रभाव है जिसके कारण हमको पीड़ा व दुख हो रही है, तो मनुष्य ऐसे कर्म में परिवर्तन कर सकता है और परिवर्तन कर करके ऐसे कर्म से मनुष्य अपना बचाव कर सकता है जिस कर्म के प्रभाव के परिणाम स्वरूप मनुष्य को पीड़ा व दुख पहुंच रहा है। मनुष्य को पीड़ा व दुख के निवारण के लिए अन्य किसी साधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, न ज़रूरत होती है और न ही मनुष्य इसके लिए किसी तरह से अलग किसी कर्म को करने की
आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक होता है कि मनुष्य किसी चीज़ के होने के या कोई चीज़ उसे अनुभूति हो रही है उसके वास्तविक कारण को और उस वास्तविक चीज़ को जानने की ज़रूरत होती है कि जिसके कारण कोई चीज़ हो रही है या जिसके कारण किसी चीज़ की अनुभूति हो रही है। कर्म से संबंधित जो भी पीड़ा, दर्द व तकलीफ मनुष्य को होती है वह और कुछ नहीं होता है, वह कर्म का प्रभाव ही होता है। और कर्म के प्रभाव को पीड़ा व दुख व दर्द समझना, इसके निवारण के लिए भागना एक तरह का मानवीय अज्ञान है। ऐसा मानवीय अज्ञान मनुष्य को पीड़ा व दुख के सिवाय और कुछ नहीं देता है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर इससे श्रोता को यह प्रतीत होता है कि यह वीडियो उसके ज्ञानवर्धन के योग्य है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।